बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था। उसके मन में आया कि उसे पता लगाना चाहिए कि उसकी प्रजा किस हाल में रह रही है। इसलिए एक दिन उसने अपने धनुष बाण उठाए और किसी को कुछ बिना बताए अकेले महल से निकल गया। राजा भेष बदलकर पैदल ही चल पड़ा। जब चलते चलते वह थक गया तो बीच रास्ते में ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने धनुष बाण को बगल में रखा और चादर ओढ़कर जमीन पर लेट गया। राजा थका हुआ था, इसलिए थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। उसी पेड़ की एक डाल पर एक कौवा बैठा था। उसने सोते हुए राजा के ऊपर बीट कर दी। बीट से राजा की वह सुंदर चादर, जो उसे बहुत प्रिय थी, गंदी हो गई। राजा उसी समय गहरी नींद में सोए हुए थे, इसलिए उसे पता नहीं चला कि कौवे ने उसकी चादर गंदी कर दी है। कुछ समय बाद कौवा वहां से उड़कर कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद एक हंस उड़ता हुआ उधर आया। वह पेड़ की उसी डाल पर और उसी जगह पर बैठ गया जहां कुछ समय पहले कौवा बैठा था। फिर राजा की नींद खुल गई। राजा उठ बैठा हुआ। उठते ही उसकी नजर अपनी प्रिय चादर पर पड़ी, जो बीट से गंदी हो गई थी। वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो पेड़ पर हंस बैठा दिखाई पड़ा। उसने समझा कि हंस ने ही उसकी चादर गंदी की है। क्रोधी राजा ने आप देखा न ताब अपने धनुष बाण उठाया और तीखा बाण चलाकर हंस को मारा। बेचारा हंस घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। तड़पते हुए उसने राजा से कहा, हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि तुमने मुझे अपने बाण का शिकार बनाया? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला पक्षी हूँ। इस पर की यह कौन सी लीला है? केवल एक बार उस दुष्ट कौवे की जगह पर बैठने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। जो सदा दुष्टों के साथ रहते हैं उनका क्या हल होगा? हंस ने प्राण छोड़ने से पहले राजा से कहा, हे राजा, तुम दुष्टों की संगति कभी मत करना, क्योंकि उनकी संगति का फल हमेशा ऐसा ही होता है। कहानी का उद्देश्य हमें यह समझना चाहिए कि कुसंगति बहुत ही बुरी होती है, अतः हमें उन के साथ बैठना उठना नहीं चाहिए। उनकी न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है। सदा अच्छे व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए।